किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा है और किसान दिल्ली में एकत्र होने की कोशिश कर रहे हैं, इस आंदोलन के पीछे भारत सरकार की असंवेदनशीलता, हठधर्मिता और पुलिस शासन पर अपना भरोसा जिम्मेदार है। इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था। जब सिद्धांतः भारत सरकार इस बात पर सहमत थी कि एमएसपी जारी रखा जाएगा, तो कानून में उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। भारत सरकार की विश्वसनीयता इतनी संकट में पड़ गई है, प्रधानमंत्री के अमर्यादित और झूठ फरेब से युक्त व्यक्तित्व के कारण, कि भारत सरकार कोई आश्वासन देती है तो उसको भी किसी के गले नहीं उतरता। ऐसा न हो कि संसद में भी वो आश्वासन दे और बार बार मुकरती रहे। मीडिया में देती है, सार्वजनिक तौर पर देती है। उसका आश्वासन ही काफी था, लेकिन उसके आश्वासन पर किसी को भरोसा नहीं है। ऐसे बहुत आश्वासन वो दे चुकी है। अभी भी एमएसपी का फायदा केवल कुछ राज्य ही प्राप्त कर रहे हैं। अधिकांश राज्यों में मंडियां ही नहीं है और छोटे और मझोले किसान तो मजबूर हैं, जब उनकी आवश्यकता है तो बीच के लोगों को अपना अनाज बेचने को एमएसपी उनको मिलता ही नहीं। हाँ, पंजाब में और कुछ राज्यों में ऐसी मंडियां जरूर थी और इन किसानों को, बड़े किसानों को खास करके लाभ मिलता था, और अब वे इससे भी वंचित हो जाएंगे, इसलिए वो उद्वेलित हैं। किसानों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता और जवानों के प्रति असंवेदनशीलता इतनी अधिक है कि इस सरकार को तानाशाह सरकार या सैन्य सरकार नाम दिया जा सकता है। इनकी नीतियां इस तरह से हैं कि हमारे सेना के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। पुलिस के जवान विपरीत परिस्थितियों में असंवेदनशील कार्य कर रहे हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों मोर्चों पर सेना और पुलिस बल के साथ घोर असंवेदनशीलता है। आपकी सुरक्षा और विदेश नीति इतनी निकृष्ट है, इतनी निम्न स्तर की है, क्योंकि इस नीति में कहीं इस बात की संवेदना नहीं है कि हमारे जवानों को शहीद न होना पड़े, हमारे जवानों को विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन न करना पड़े। यह ही नहीं है। अपने वोट के लिए, जनसामान्य को लुभाने के लिए सेना के जवान किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, उनकी जान चली जाए, इनकी इस नीति में इसका कोई भी स्थान नहीं। अब बात आती है किसानों की। 3 साल पहले की बात है, दक्षिण भारत के किसान आए थे और अपनी मांगों को लेकर, और उन्होंने अपने जीवन यापन का बहुत ही इस रूप में प्रस्तुतिकरण किया कि आंसू आ जाए। फिर भी सरकार लंबे समय तक झुलाती रही और सरकार कोई कंक्रीट निर्णय नहीं दे सकी।
आज क्या है, किसान ट्रैक्टरों पर, ट्रालियों पर अपने बच्चों के साथ, सामान के साथ दिल्ली आना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। आप डिक्टेटर की तरह 3 तारीख को बात होगी, और अब जब दबाव बना 3 के पहले भी बात हो सकती है। आप बात क्यों नहीं करते हो? आप जिस चीज को कहते हो उस चीज को क्यों नहीं कानून में लाते हो? आप विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में सब्सिडी किसानों को इतनी अधिक है कि वो जो अपन अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन आप किसानों की सामान्य मांगों के लिए भी दृढ़ बने रहते हो। आखिर इस सरकार को किस पर भरोसा है? इस सरकार को केवल एक चीज पर भरोसा है, हम हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके, हम 3 तलाक जैसे मुद्दे लाकर हम अभी क्या ला रहे हैं, धर्म परिवर्तन के नाम पर कानून लाकर, हम नाम बदलने का आश्वासन देके, उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है, ये जाके रोड शो में कह रहा है कि हम नाम बदल देंगे। अरे तुम हैदराबाद के लिए कुछ कहते, अरे तुम्हारी बात कोई सुनता ही नहीं, तुम यूपी के लिए किए क्या हो? केवल एक चीज किए, नाम बदलने हो, बहुत अच्छा, लेकिन बात बोला सच, क्योंकि नाम ही बदला है, वहां जाके नाम बदलने की का आश्वासन दे आ रहा है, हम नाम बदल देंगे। नाम बदलने, इन्हीं आधारों पर ये चुनाव जीतने का भरोसा करते जा रहे हैं। अब हम सरकार को कहें कि जनता को कहें, आखिर जनता कब तक भ्रमित होती रहेगी? जनता को कब तक ये गुमराह करते रहेंगे? कोई भी संरचनात्मक कार्य किए बिना इनका चुनाव जीतने का जो आत्मविश्वास है, यह इन्हें निरंकुश, फांसीवादी, तानाशाह बनाता जा रहा है। लेकिन इनको पता नहीं है कि प्रत्येक तानाशाह की क्या हाल हुई, और आज के लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। तानाशाह का क्या असर हुआ, इतिहास भी इन्होंने नहीं पढ़ा है, धर्म भी इन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर धर्म और इतिहास का ज्ञान होता तो इस तरह की प्रवृत्ति न लाते कि हम जनता को मूर्ख बना के, मुद्दों से भटका कर चुनाव तो जीत ही लेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सत्तासीन मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को आगाह करना चाहते हैं कि राजनीति में, लोकतंत्र में तो आना जाना लगा रहता है, सबके दिन आते हैं जाते हैं, लेकिन आप का जो भविष्य है, आपका जो इतिहास होगा, वो अत्यंत निकृष्टतम स्थिति तक लिखा जाएगा, और आपका जो हश्र होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, एक जनसामान्य के रूप में हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन सत्तासीन लोगों का हश्र बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। जेल जाना तो बहुत छोटी बात होगी, आप स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जलोगे, क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं हैं। आप जवान, किसान, युवा, बच्चे, स्त्री, गरीब, सबके साथ अन्याय कर रहे हो, और आपके इस अन्याय का दुष्परिणाम जनसामान्य को जो भोगना है वो 6 साल से भोग रही है, लेकिन आप बहुत ही गहरे रूप में भोगोगे। थैंक यू।